बहरूपिये लोग, उनका चोला तो उतर गया। केवल बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को लगा था कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता हैं, वो कभी इस कानून के साथ में नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने देख लिया, इन लोग को तो विलय कर लेना चाहिए। लेकिन बिल पास हो चुका, आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तौर पे लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे। ये लोग कुर्सी के लिए, जनता दल यू हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, कुर्सी के लिए कहीं तक गिर सकते हैं। और आपने देखा है कि हमेशा पैर पे गिरे नजर भी आते हैं। जो कानून उनको बनाना है बनाए, जो कानून बनाना है बनाए। और जितने भी वैसे विवादास्पद कानून बने हैं, जो ये पहली कैबिनेट बैठक में तमाम बिलों को रद्द कर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी ना, आज नहीं बने, 4 साल के बाद बने। वक्फ बिल जो है लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके बाद जो है सियासत गर्मा चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो कह रहे हैं कि जो इस बिल को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही है। ये पाकिस्तान नहीं भारत है, अगर इस बिल को नहीं मानेंगे तो गिरफ्तारी होगी। देखिए, राजनीति जो है बिहार में पूरी तरह से गर्मा चुकी है। हमारे पीछे आप एक पोस्टर देख सकते हैं, राजद कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए हैं। वो चाचा अब और कितना गिरोगे? वक्त पर अपना असली चेहरा दिखाई दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका आएगा। कब्रिस्तान के घेराबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाएंगे। नीतीश कुमार के यहाँ तस्वीर है, देखिए नीतीश कुमार जो है, तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो है चरणों में नीतीश कुमार जो है झुक गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, क्योंकि इन्हीं दो की वजह से जो है मोदी की सरकार चल रही है। कहा जाता है कि वैसाखी की सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से है। इसीलिए यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया। चिराग पासवान को भी दर्शाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी जो पार्टियां हैं, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार, इफ्तार की पार्टी तो देते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के पीठ में जो है इस बिल का समर्थन करके उन्होंने छुरा घोंप दिया है। लगातार जो है तस्वीरों के माध्यम से जो है नीतीश कुमार पे निशाना साधा जा रहा है। आप देख लीजिए, इधर जो है नीतीश कुमार हैं और यहाँ जो चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर बनाई गई है। और ये जो कुर्सी है, मोदी जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के सहारे जो है मोदी जी की कुर्सी चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे ये दिखाया गया है। हमारे साथ राजद के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं, क्या कुछ कहेंगे? जेडीयू से मुसलमान लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं। अब बने रहने का उसमें औचित्य क्या बचता है? जो चोला ओढ़ते हैं लोग और बहरूपिये लोग, उनका चोला तो उतर गया, वो बेनकाब हो गए। अपने आप को समाजवादी विचारधारा के नेता कहते थे, अपने आप को सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कहते थे, और लगातार वैसे विवादास्पद मुद्दे पर वो भाजपा के साथ खड़े नज़र आते हैं। आज फिर वही हुआ कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे। केवल बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को लगा था कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता हैं, वो कभी इस कानून के साथ में नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने देख लिया, तो अब अल्पसंख्यक किसी भी नेता का एक क्षण भी उस पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और समाज भी वैसे नेता को बहिष्कार कर देगी जो आज जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े नजर आएंगे। विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि जो इस बिल को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। विजय सिन्हा लोग का क्या, उनके बातों का जवाब दिया जाए? क्या जवाब दिया जाए? वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन तमाम लोग जानते हैं ना, पूरा भारत का एक बड़ा हिस्सा विरोध कर रहा है ना। कोई एक तबका विरोध नहीं कर रहा है, एक पार्टी विरोध नहीं कर रहा है, तमाम विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। और तमाम वैसे जो लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, तमाम वैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका विरोध और आगे भी होगा। कह रहे गिरफ्तारी होगी, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। तो कानून अपना काम करेगा ना। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तौर पे लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे। लेकिन इस काले कानून को नीतीश कुमार जी जैसे लोगों ने लाया है, तो निश्चित रूप से इनको कभी माफ़ नहीं करेगी जनता। लोजपा हो, चिराग और या जीतन राम मांझी हो, ये लोग बेनकाब हो गए हैं। ये लोग कुर्सी के लिए, जनता दल यू हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, कुर्सी के लिए कहीं तक गिर सकते हैं। और आपने देखा है कि हमेशा पैर पे गिरे नज़र भी आते हैं। तो ये लोग कुर्सी के लोभी लोग हैं। असर होगा बिहार के चुनाव में, मुसलमान लोग जेडीयू की तरफ ऐसे भी लोग जानते ही थे ना, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी लोग को लोग जानते ही थे
ये लोग कुर्सी के लोभी लोग हैं, ये लोग कभी धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, इन लोग की कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन अब बेनकाब हुए हैं, जनता जान गई है। हम लोग तो जानते ही थे, अगर जानते होते वो सेकुलर हैं तो हम भी जदयू के में रहते अभी। लेकिन हम जानते हैं कि जदयू में नहीं रहा जा सकता है, वो उसका कोई विचारधारा नहीं है। चिराग पासवान जी की कोई विचारधारा नहीं है, मांझी जी की, ये सब कुर्सी के, सत्ता के लोभी लोग हैं। तो वैसे लोग जानते थे, लेकिन जो लोग भ्रम में थे आज वो उनका भ्रम टूटा है। जो भी केवल अल्पसंख्यक समाज नहीं, धर्मनिरपेक्षता पे विचार रखने वाले लोग, समाजवाद पे विचार रखने वाले लोग, आज तमाम लोगों को बड़ा झटका लगा है। अब वैसे तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जो जेडीयू तमाम जेडीयू, लोजपा, तमाम जितना मांझी के पार्टी को छोड़ करके आइए, तमाम वैसे लोग और तमाम वैसे लोगों का स्वागत करेंगे, क्योंकि अब राजद ही बिहार में है जो वैसी भाजपा की उन्मादी ताकत, सांप्रदायिक ताकत को रोक सकती है। अब इन लोग को तो विलय कर लेना चाहिए। लेकिन बिल पास हो चुका, आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, बिल पास हो गया है, हमारी सरकार बनेगी, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो कानून उनको बनाना है बनाए, जो कानून बनाना है बनाए। और जितने भी वैसे विवादास्पद कानून बने हैं, तो ये पहली कैबिनेट बैठक में तमाम बिलों को रद्द कर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी ना, आज नहीं बने, 4 साल के बाद बने। वैसे कानून सिर्फ 3-4 साल के लिए प्रभावी हैं, 3-4 साल के लिए प्रभावी हैं। चाहे CAA का कानून बना हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल का कानून बना हो, चाहे जो भी कानून बना है उसकी समीक्षा हो रही, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट बैठक में और तमाम कानून को खारिज कर दिया जाएगा और फिर होगा। कितने दिन आप रहिएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब थे। आपने सुना वक्फ बिल को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस बिल को जो है खारिज कर देंगे। पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी इसमें इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।